जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मेरे साथ पीटीआई पंजाब के सीनियर रहनुमा हैं डॉक्टर निसार जाट साहब। डॉक्टर साहब, धरना गुजर गया, गिरफ्तारियों का ना थमने वाला सिलसिला है, क्या कहेंगे आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं समझता हूँ कि ये जो जुल्म की दास्तां है ये कोई एक या दो दिन की तो है नहीं। ये तो रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद एक जो बेदरेक ताकत का इस्तेमाल हुआ है, और ये इसको मैं यजीदियत का नाम दूंगा कि यजीद ने जो अपनी ताकत का इस्तेमाल किया था ना, उसी तर्ज अमल से आज भी वही सिलसिला जारी है। और ये सिलसिला जो है इलेक्शन में भी चला, इलेक्शन को पोलिटिसाइज़ किया गया, 9 मई की एफआईआर्स को पोलिटिसाइज़ किया गया। उसके बाद हमारी ये जंग जो है वो हम उसे जारी रखे हुए थे। मीनवाइल एक हमारा था कि हमने 24 तारीख को जो है वो इस्लामाबाद में हमने धरना देना है, और बिल आखिर इस धरने का नतीजा जो है वो गोलियों की सूरत में निकला। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि एक सियासी जमात ने दूसरी सियासी जमात के ऊपर गोलियां चलाई हैं। इसकी मिसाल पाकिस्तान में कभी नहीं मिलती, और मैं समझता हूँ कि इन गोलियों का जवाब जो है हुकूमत वक्त को देना होगा, शहबाज शरीफ को देना होगा। हमारे कारकुनान ने अल्हम्दुलिल्लाह सीनों पे गोलियां खाई हैं, और वक्त याद रखेगा कि ये अपने पिछवाड़े तैयार रखें। यह नहीं हो सकता कि इन गोलियों की जो है इनको छूट दे, ये फितरत के ख़िलाफ़ है। और मैं समझता हूँ कि ये जो गोलियों की गूंज है ये नस्लों खा जाएगी, ये हमारे दिमागों से नहीं निकलेगी। मॉडल टाउन वालों को इंसाफ नहीं मिल मॉडल टाउन को जो इंसाफ नहीं ना मिला, उसका सबसे बड़ा जो कसूर है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। कि जब अपने दौरे इक़्तिदार में जब आए थे, ये मॉडल टाउन की बाकर नजवी की जो रिपोर्ट थी उसी को सामने रख कर ये अगर इंसाफ कर देते तो शायद आज ये दिन ना देखने को मिलता। ये वही शैतानी दिमाग वहाँ बैठा था, वही अप्लाई यहाँ पर हुआ, और उसके नतीजे में वहाँ पर भी नुकसान हुआ, यहाँ भी नुकसान हुआ। मैं समझता हूँ कि ये, मैं तो फ्लोर ऑफ द हाउस में भी ये कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ा जुल्म किया था कि जो मिनाजुल कुरान के उस साने मॉडल टाउन की जो तहकीकात ना करके उन गुनाहगारों को ना, अगर उस वक़्त सज़ा मिल गई होती तो ये शहबाज शरीफ उसी वक़्त अंदर हुआ होता, लेकिन ना करके उसके मुंह को खून लगा हुआ है, और उसने वो खून का इस्तेमाल जो है अब यहाँ पर डी चौक में किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाशें गिराईं। मैं समझता हूँ कि ये कत्ल जो होता है ये इंसानियत का कत्ल होता है, ना ये छुपने वाला होता है, और इसका बदला जो है ये अल्लाह ताला ज़रूर देता है। ये शरीयत कहती है, अगर आप शरई तकाज़े को उठा के देख लें कि जो दियत होती है, अगर आप शरई दियत देख लें तो फिर वहाँ से अंदाज़ा होता है कि इंसान की जान कितनी कीमती है, अल्लाह ताला ने उसे कीमती कितना बनाया है। और ये कब किसी जमहूरी दौर में या किसी जमहूरी मुल्क में इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुफाहमत की तो बातें हो रही हैं, देखिए मेरी बात सुने। मैं मुफाहमत को एक इस लिहाज से अच्छा समझता हूँ कि हमारे सामने हमारा वतन अजीज़ है, हमें कहीं ना कहीं अपने पाकिस्तान का सोचना होगा। लेकिन ये मुफाहमत अगर शहदा की लाशों पर जो है वो होती है तो मैं इसे नाजायज़ समझता हूँ। मैं किसी तरीके से फिर इस ऐसी मुफाहमत के हक़ में नहीं हूँ। ये मुफाहमत भी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन ये जो इंसाफ के तकाज़े वो पहले पूरे होने चाहिए। जो नाहक खून गिरा है उसका इंसाफ होना चाहिए, जो गोलियां चली हैं उसका जवाब होना चाहिए, उसके बाद आप डायलॉग करें, आप मुल्क को आगे लेकर चल दें, ये बात बनती नज़र आती है। लेकिन अगर आप अपनी झोली में खून लेकर मुफाहमत की बात करें, अगर आप ये बात करें कि जी हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि हमारे शहदा जो है हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच।